हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे मैं कर रही थी चावल फ्राई और साथ ही साथ रख दे रही थी चाय। बाकी सुबह का तो मेरा पूजा वगैरह काम वगैरह वो तो सब सुबह ही हो गया था। एक करीब इस समय टाइम हो रहा था 9 या 9:30 हो रहा था। तो बस यहाँ पे इनको सबको भी बना दे रही थी नाश्ता। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना क्योंकि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। खासकर अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे मेरा काम था, मैं कहीं पहले इनको सबको दे देती क्योंकि ना कल रात को क्या था कि चावल ढेर सारा बच गया था। तो बस उसी को सादा एकदम बस मूंगफली टमाटर इसी तरीके से डाल के फ्राई कर दे। मैं ये भी फ्राई कर दूँगी और साथ में थोड़ी सी चाय बना दूँगी। तो इनको सबको नाश्ता देने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी बैठूँगी आज सिलाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आज है शनिवार और दोपहर में बस खिचड़ी बना दूंगी, थोड़ा सा पापड़ छान दूंगी, आराम से 12-1 बजे तक बनाऊंगी खिचड़ी। तो बस यहाँ पे इनको सबको दे दूंगी नाश्ता और फिर चलिए चलती हूँ सिलाई की तरफ। क्योंकि आज ना फाइनली सच पूछो आज कई दिनों के बाद सिलाई मशीन की मेरी साइज निकल ही गई है। क्योंकि जब से सिलाई मशीन आई है ना पावदान, तब से ना मेरा जल्दी सिलाई करना हो ही नहीं पा रहा। आप लोग खुद देख लो, धीरे धीरे मेरे ख्याल से 1 महीने से ऊपर हो गया है। जब से अपने यहाँ पिछली बार जब गई थी अपने यहाँ, तब का मैं सिलाई मशीन नहीं निकाली हूँ। तो आज जाकर मैं ये निकाल रही हूँ। यहाँ तक कि ना मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाती थी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी बैठ के कहीं मम्मी आप ऐसे बैठ के सिलोगी, ऐसे करोगी। तो मैं मना के मैं कहीं जाने दो, नहीं तो सुई टूट जाए। कभी कभी क्या होता है ना, सुई अंदर की तरफ टूट जाती है तो दिक्कत होती है, मैं कहीं हट जा तुम। और बस यहाँ पे देखिए मैं जितना भी कपड़ा वगैरह जो सब कल कट पिट करके रखी थी तो सारा मैं लेती आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ भी आप लोगों को भी कि मैं क्या बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले ना जो चादर का कपड़ा मैं कट करी थी कल, आप लोग देखे थे, जो चादर का कपड़ा कट के उसका मैं कोई भी मेजरमेंट नहीं रखी हूँ। और अगर आप लोग चाहे तो आप लोग मेजरमेंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ना मैं इसका कोई भी नाप नहीं करी, बस मैं अंदाज से इसको कट करी हूँ। और मैं अभी क्या बनाऊंगी वो भी आप लोग देख लेना। लेकिन उससे पहले चलिए इसकी मैं दोनों तरफ लगा देती हूँ सिलाई। बाकी तो एक तरफ ये देखिए ज्वाइंट है और बस दोनों तरफ बगल बगल से इसमें सिलाई लगा के एक खोल इसका मैं बना लूँगी। खास करना ये मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। चाहे कितना भी आप लोग के पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा रहे, लेकिन ना बिना देखिए इन सब चीज़ के भी नहीं चलता है। तुम कहीं चलो आज बना रही, मेरे मतलब मैं आई थी तभी का सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। उस बीच सफाई में रह गई थी, 2-4 दिन सफाई में लग गया था। और उसके बाद मैं कहीं चलो आज निकाल देती हूँ मशीन। लेकिन आंगन में मशीन निकाल तो दी हूँ ना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेन दिक्कत क्या हुई थी ना, तो आज देखिए बदरी और छाँव वाला एकदम मौसम बना हुआ है, एकदम रह रखे एकदम तेज़ धूप हो जा रही और रह रखे देखिए एकदम अंधेरा हो जा रहा है। तो जिस वजह से वीडियो भी एकदम ख़राब हो रही थी और साथ ही साथ ना मशीन के ऊपर डायरेक्ट फोकस पड़ रहा था। जब मशीन के जो स्टील है ना, इस पर जब फोकस पड़ता है ना तो आँख बहुत चमकती है। तो मैं कहीं चलो आज बैठ गई हूँ, आज सिल ले रही हूँ। नहीं तो फिर अब कल से क्या करूँगी ना, मैं अपना जहाँ पे मशीन रखी थी सिलाई मशीन, वहाँ पे ही सिलाई करूँगी। देखूँगी अगर वहाँ पे कैसा बनता है। तो बस ये देखिए फिर से एकदम इस तरीके इतना ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा था। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बनाना बहुत आसान है। जिसे नहीं भी सिलाई आती है ना तो उनके भी घर ये सब बनता ही बनता है। तो बस मैं तो अपना सिलाई मशीन से ही बना रही, ज़्यादा करके सब ना इसे हाथ से बनाते हैं। तो उसके बाद बस देखिए दोनों तरफ सिलाई लगाने बाद अभी खोली को मैं सीधा नहीं करी हूँ, मैं अभी बाद में सीधा करूँगी। उसके बाद ये जो सूती लोवर था ना, कॉटन का लोवर था, तो इसमें जो कल मैं कट पिट करके रखी थी तो पूरा इसमें देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से इसे चारों तरफ एक बरोबर हो, इस तरीके से मैं इसे पूरा बिछा ले रही थी कि ताकि चारों तरफ एक बरोबर आ जाए, कहीं भी कम ज़्यादा ना पड़े। तो इस हिसाब से प्रिंसी को भी बैठाई, कहीं थोड़ा सा प्रिंसी भी रहेगी ना तो चारों तरफ से पकड़वा लेगी। और अब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होगी मैं क्या बना रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बना रही हूँ लेवनी, छोटे बच्चों के लिए लेवनी। और मैं किसके लिए बना रही हूँ अब ये तो बताने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। क्योंकि ना वहाँ पे देखी ना एक लेवनी ना, वहाँ पे 1 ही 2 लेवनी थी और वो भी सही नहीं थी, मतलब उसकी साड़ी की बनी हुई लेवनी थी। तो जो कि अब जैसा कि गर्मी आ रहा, तो गर्मी में देखिए जो लेवनी होती है ना, अगर सूती रहता है देखिए
24 घंटा तो बच्चों को डायपर पे रखा नहीं जाता है कि 24 घंटा डायपर पे रखे बच्चों को। बस रात भर के लिए इंसान रहता है कि चलो रात भर के लिए डायपर पहना देते हैं, बाकी दिन भर तो छोटे जब ज़्यादा करके 1 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उन्हें ना बिना डायपर के रखो, या लंगोटी वगैरह पहना के तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस लंगोटी तो जैसा कि आप लोग देखे थे मैं बना के आई थी 6 ठो, और बाकी जो मतलब मेरे सूट का था वो नहीं सिल सका था, उस पर सिलाई मशीन बताई ना उसकी सुई टूट गई थी, तो वो भी लेके आई हूँ। आज कोशिश करूँगी कि उसे भी पूरा मैं सिल दूँगी। और बस यहाँ पे देखिए ना मेरे पास एक खोली रखा हुआ था गद्दे का, और एक खोली ना एकदम सूती वाला था, जो वैसा क्या मतलब अरे मार्किंग वाला होता है ना एकदम सूती वाला खोली, तो वो था 2-3 जगह से फट गया था, तो कहीं चलो ये भी इसी में डाल देती हूँ। एकदम कॉटन का है, तो बस देखिए इस तरीके से पूरा इसमें बिछा दी थी, और एक काफ़ी अच्छा खासा ना एकदम मोटा सा लेवनी बन के तैयार हुआ था। तो बस इसे देखिए इस तरीके से पलट दे रही थी, मुझे जैसे आ रहा था ना वैसे देखी थी मम्मी लोग को इस तरीके से पलटते हुए, तो मैं कहीं चलो ऐसे ही पलट देती हूँ, और खूब अच्छे से ना ऐसे करने से एकदम अच्छे से पलट जाता है, बिल्कुल भी कपड़ा इसमें बिखरता नहीं है। और अगर चाहो ना तो आप लोग टाका भी लगा सकते हो, मैं टाका नहीं लगाई थी, मैं डायरेक्ट इसी तरीके से पलट दी थी। और प्रिंसी देखिए यहाँ पे सीधा करवा ले रही थी, और बहुत ही आसानी से देखिए आप लोगों के सामने बहुत ही आसानी से ये हो गया था। उसके बाद ना अब यहाँ पे पूरा इसे अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे ना पिन अप कर दूंगी, मतलब टाचनी पिन से बीच बीच में 1-2 जगह टाचनी लगा दूंगी, क्योंकि मैं टाका नहीं लगाऊंगी। एक बार टाका लगाऊं तो फिर चलो सिलाई मशीन कर, तो मैं इससे अच्छा टाचनी लगा दूंगी, बाद में उसे निकाल दूंगी। और प्रिंसी से मैं कह रही थी ना कि गिन के टाके लगाना है इसमें, ताकि फिर बाद में जो निकालो ना, क्योंकि देखिए बच्चे को लिए बना रही हूँ, तो इसलिए इन सब का चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग हो सके तो आप लोग टाका भी लगा सकते हो, टाका लगाना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस समय ये लगा। लेकिन हाँ फिर बाद में मैं सारी की सारी सुई जितनी गिन के लगाई थी ना उतनी गिन के मैं बाद में निकाल भी दी थी। और मैं इसमें ना बड़ी वाली सुई का यूज कर रही हूँ, मतलब टाचनी करते समय, ताकि ये अच्छे से निकल सके। उसके बाद चलूँगी मैं इस पे लगा दूँगी सिलाई, और सिलाई ना मैं इसमें बॉक्स वाला सिलाई लगाऊंगी, बहुत मतलब एकदम नज़दीक नहीं लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाऊंगी ये सिलाई। तो बस ये देखिए इस तरीके से इस पे पूरी चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी थोड़ी थोड़ी दूर पे। और ना थोड़ा सा कपड़ा खींच नहीं रहा, तो प्रिंसी से मैं कही थोड़ा सा तुम मदद करो ताकि जल्दी से सिलाई इस पे हो सके, क्योंकि प्रिंसी थोड़ी सी मदद कर दे रही थी ना, तो जल्दी जल्दी होते चला जा रहा था सिलाई। और देखिए दोस्तों ये जो वीडियो ना आप लोगों के बहुत काम आएगी, चाहे कोई चाची दादी मामी जो भी है, इस सब के लिए बहुत ही काम की वीडियो। कोई अपने लिए बनाता है, कोई अपनों के लिए बनाता है, लेकिन बनाते सभी हो। और मैं भी देखिए अपनी भतीजिन के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए कहना कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए बना रही हूँ। तो इसीलिए, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं सिलाई लगाती जा रही थी ना, मेरा काम था, मेरा ना सारा ध्यान बस सुई पे था कि मैं सुई इसमें से निकाल दूँ। और ये देखिए फिर से कितना तेज़ उजाला हो गया था ना, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा वो था, तो बस उस पर चारों तरफ सिलाई, मतलब बीच में बॉक्स के जैसे बना के चारों तरफ सिलाई करने के बाद बस अब इसमें मैं लगाऊंगी गोटा। और गोटा लगाने के लिए मैं ये वाली साड़ी का यूज़ कर रही हूँ अपनी। और दोस्तों कल की वीडियो में आप लोग बहुत ढेर सारा कमेंट किए, बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। और एक हमारी प्यारी सी बहन पूछी थी कि बहन जो है आपके कमरे में वो है डोरमेट है जो पिंक कलर का, वो आप किसका बनाई हो और कैसे बनाई हो ज़रूर बताना। तो देखिए उस डोरमेट को ना मैं पुरानी साड़ी और पुरानी साड़ी की लेस जो निकल जाती उससे बनाई थी। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसमें का बना के आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो वाला डोरमेट, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक हमारी प्यारी सी बहन ने कहा था कि बहन आप एक बार बेसन का लड्डू बनाकर ज़रूर फिर से एक बार उसकी रेसिपी शेयर करना। तो जी ज़रूर मेरी प्यारी बहन, क्योंकि मैं अभी नवरात्र में बेसन का लड्डू तो बनाऊंगी ही भगवान जी को चढ़ाने के लिए जब लास्ट में, तो आपके साथ उसकी रेसिपी मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि मैं बेसन के लड्डू कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें मैं लगा रही थी गोटा, और इस साड़ी का ही लगा रही थी। तो थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा में लगाऊंगी, पतला में नहीं लगाऊंगी। चौड़ा जो लेवनी पे जो चौड़ा गोटा होता है ना वो ज़्यादा सुंदर लगता है। और अभी यहाँ का देखो जो किनारी ना, अभी इसे मैं फिनिशिंग नहीं दी हूँ, मैं कहीं पहले तीनों तरफ कर लेती हूँ गोटा लगा के, फिर लास्ट में यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देके यहाँ पे गोटा लगा दूंगी। और ना प्रिंसी को बहुत मन था कि मम्मी इस वाली चादर का बनाना, क्योंकि ये भी चादर ना फट गई थी, एक साइड से पूरी फट गई थी और एक साइड से थोड़ा सा सही था। तो जो सही हिस्सा था वही लेके मैं उसका लेवनी बना दी थी, बाकी जो फटा हुआ हिस्सा था ना तो सब में वो एक लेवनी अभी देखेंगे आप लोग कि एक लेवनी में अभी और बनाऊंगी, तो उसमें मैं डाल दूंगी सारा जो फटा हुआ था। और ये देखिए पूरा लेवनी हो गई थी रेडी, बस लास्ट का जो कहीं ना फिनिशिंग दे के वहाँ पे गोटा लगा दूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए फिनिशिंग दे के
और यहाँ पे मैं भी गोटा लगा दे रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो लंगोटी में कट करके रखी थी उसे भी निकाली थी, कहीं चलो उसे भी सिल लेती हूँ। तो ये देखिए बन गई एक लेवनी और बहुत ही मोटी लेवनी ये बन के तैयार हुई थी। तो ये देखिए एक लेवनी बना दी हूँ। ये देखिए इसमें जो कि पुराना लोवर वगैरह डाल के एक लेवनी हो गया, पुराना कपड़ा भी यूज में आ गया और बहुत सुंदर सी लेवनी भी बन गई है और काफी ज्यादा मोटी ये लेवनी बनी, इसलिए प्रिंसी को मैं कही थी कि थोड़ा सा खींचो, बहुत मोटी बन गई ये लेवनी। लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए बहुत सही रहेगा छोटे बच्चों के लिए। और ना आंगन में बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है क्योंकि ना डायरेक्ट धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को वीडियो वहाँ पे आंगन का उतना क्लीन नहीं दिखाएगा, तो क्या चलो एक बार अंदर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए जरूर बताना ये लेवनी आप लोगों को कैसी लगी। अब जा रही हूँ खाना बनाने। उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद खा पी के फिर मैं तुरंत फिर से बैठ गई थी आधा घंटा रेस्ट करके और फिर से ये देखिए बैठ के तुरंत मैं लंगोटी बना दी थी 4 और लंगोटी बनाने के बाद उसके बाद फिर से लग गई थी मैं लेवनी बनाने में। और जब देखिए जिस दिन सिलाई होता है ना तो रेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता कि थोड़ा सा भी रेस्ट मिल जाए। उसके बाद देखिए एक लेवनी ये वाली बनाने लगी थी जिसका मैं आप लोग देखे थे कि फ्रिज का कवर भी बनाई थी जिसका यूज़ करके। तो बाकी का जो चादर सही था तो उसका मैं ऊपर का खोली करके इस तरीके से लेवनी इसमें बना दी थी और जो आधा भी आप लोग देखे कि जो ये गद्दे का खोली बचा था वो लगा दी थी इसी में। बाकी इस चादर का और जो अभी पहले बनाई थी उस चादर का जो भी फटा उठा था सारा इसी में मैं अंदर बिछा दी थी क्योंकि गर्मी है ना तो पूरा का पूरा मैं कोशिश करी थी कि पूरा कॉटन का रहे ताकि बच्चों लोग के लिए एकदम आरामदायक रहे। क्योंकि देखिए जो सूती कपड़ा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा और उसकी लेवनी सही रहती है छोटे बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे अब चलूँगी इसमें भी गोटा लगा के इससे भी पूरी मैं अच्छी सी फिनिशिंग दे दूँगी। और जब से मैं मायके से आई हूँ ना तब से मैं सोच रही थी इसे बनाने के लिए। अभी मैं मम्मी लोग से नहीं बताई हूँ कि मैं इसे बनाऊँ, कहीं चलो बना के भेज दूँगी, उनके सबके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। और हो सकता है उनको सबको भेजने से पहले वीडियो पहुँच जाए या तो फिर वीडियो पहले पहुँचे उनके सबके पास ही बाद में पहुँचे। अब देखो कब तक पहुँचता है, लेकिन मेरी तरफ से तो उनके सबके लिए सरप्राइज़ था, खासकर छुटकी के लिए, उसके लिए तो सरप्राइज़ था मेरी तरफ से। क्योंकि मैं मम्मी लोग से नहीं बताई थी कि मैं लेवनी बनाऊँगी। मैं अपने मन में सोच के आई थी कि मैं चलूँगी वहाँ पर, मेरे पास कपड़ा बहुत बड़ा है, चादर उधर बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं सोची थी कि बना दूंगी। उसके बाद सारा सिलाई विलाई करने के बाद मशीन वगैरह फिर से अंदर करके और बस यहाँ पे देखिए मैं लगाने लग रही थी झाड़ू। और मेन दिक्कत ना देखिए सिलाई मशीन आंगन में रखने का मतलब ना अब धूप ना जहाँ पे मैं सिलाई मशीन रखी हूँ तो पूरी गर्मी ना पूरे दिन धूप रहती है आंगन में। तो अब तो और वो वाला मेरा हाथ वाला मशीन था ना तो मैं उस साइड बैठ जाती थी तो वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके बाद बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन घसने के लिए और प्रिंसी से कही कि तुम फट से धुल दो, मैं घस देती हूँ। क्योंकि काफ़ी एक तो देखो सिलाई उलाई करो ना तो थकाई लग भी जाती, खासकर जब ज़्यादा दिन के बाद सिलाई करो तो थोड़ी बहुत थकाई लग ही जाती है। लेकिन हाँ अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपनी सिलाई कंटिन्यू जारी रखूँ, क्योंकि अब सिलाई में बंद नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बहुत सी चीज़ बाकी है सिलाई करने के लिए। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलने के बाद बस यहाँ पे रह गया था कपड़ा फोल्ड करना, तो कपड़ा सारा फोल्ड करके सब लगा चुकी थी। अलमारी में रह गई थी बस मेरी साड़ी, तो अपनी साड़ी भी अपने अलमारी में लगाने लगी थी। और अब मेरी अलमारी ना एकदम पहले से सही हो गई है, जैसा कि आप लोग कल देखे थे कि मैं अपनी अलमारी भी एकदम सेटअप कर दी थी, तो वो भी सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया था। और उसके बाद मैं चलूँगी खाने की तैयारी करूँगी शाम के, नहीं खाने की तो बाद में करूँगी, उससे पहले मुझे पूजा की तैयारी करनी है क्योंकि अभी शाम का पूजा भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लगा दी थी कपड़ा धुलने के लिए, क्योंकि हाथ धो और काम इतना होता है ना, इतना होता है कि पूछो मत, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। और बस उसके बाद मैं कपड़ा करने के बाद फिर करीब 5:30 बजे के बाद मैं अभी कपड़ा बदल के आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आरती वगैरह सब कुछ करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। कपूर बाती श्रीमान के तुम्हें राजती को कीर्तन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की यार जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे हे अम्बे गौरी अम्बे।
तो बस यहाँ पे मैं और प्रिंसी हम लोग मिलके करने लगे थे आरती। और आरती करने के बाद फिर ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ का डोरमेट। ये देखिए इसी डोरमेट की मैं बात कर रही थी कि मेरी प्यारी सी बहन पूछी थी दीदी आप इसे कैसे बनाई थी, तो इसे मैं अपने तैयारी शुरू हो गई। दिखाओ लेवनी, ये देखो एक ये वाली बनी, बिछाओ यहाँ, यहाँ बिछाओ यहाँ पे, ये देखो यहीं पे रोएगी। और ये लंगोटी रखो जो वहाँ पे। और एक और कहाँ गया? एक देखो एक लेवनी ये रही, देखो एक लेवनी ये रही। ये बड़ी के लिए छुटकी के लिए, और काफी ज्यादा देखो मोटी बनी है। और ये यूनिकॉर्न का है, ये मैंने मम्मी से करके बनवाया है। अच्छा लग रहा है, पीछे जाओ और पीछे जाओ, मस्त लग रहा है। यहाँ पे पूरा यूनिकॉर्न आया है, बल्कि पीछे नहीं आया है। आया है एक वहाँ पे भी आया, पीछे भी आया है। पीछे इसकी पूंछ कट गई है। और ये वाली भी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रहा है। चलो मुझे तो नहीं लगा था कि आज बन जाएगा, लेकिन बन गया। यहाँ पे देखो प्रिंसी की हो रही है पैकिंग। तो उसके बाद लेवनी उसका लंगोटी वगैरह सब रखवा के मैं आ गई थी किचन में। शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो शाम के खाने में बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। तो बस दाल बन गई थी, चावल रख दी थी, यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी और अब चलूँगी सेक लूँगी रोटी। और दोस्तों साथ ही साथ चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी सिलाई आज की आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। और उम्मीद करूँगी कि आज की जो सिलाई की वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम की होगी और बहुत ही आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।